Hello students, a very good morning to one and all. In last video, we have discussed the different types of belt drives. Okay, but unfortunately, one topic that is nothing but the advantages and disadvantages of the belt drive is remaining. So first of all, we have to cover this. Then we will go through the rope drive. Okay, so you have to see first of all advantages. तो क्या कौन कौन से एडवांटेजेस हैं देखिए एक बार बेल्ट ड्राइव के। बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिट पावर ओवर मीडियम डिस्टेंस, दैट मीन्स आपका जब सेंटर डिस्टेंस बहुत आपका ना तो कम हो ना बहुत ही ज्यादा हो, दैट मीन्स मॉडरेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि रोप ड्राइव होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जबकि गियर ड्राइव क्या है आपका जब सेंटर डिस्टेंस बहुत ही कम हो तब हम आपका गियर ड्राइव यूज करते हैं। ओके, तो ये किस लिए हम यूज करते हैं, मॉडरेट के लिए, दैट मीन्स मीडियम आपका सेंटर डिस्टेंस दोनों शाफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस आपका मीडियम हो मॉडरेट हो तब हम इसे यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखें, इट ट्रांसमिट पावर स्मूथली विदाउट शॉक, दैट मीन्स कोई भी आपका शॉक नहीं है, कोई भी आपका सडन या इम्पैक्ट लोड नहीं है आपका। ठीक है, दैट मीन्स तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो ऑपरेशन है आपका काफी स्मूथ रहता है। इट ऑपरेट्स इवन एट हाई आरपीएम, इसको हम लोग बहुत ही स्पीड में आपका दैट मीन्स बहुत ही हाई आपका रोटेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ बेल्ट ड्राइव्स इज रिलेटिवली लो। Okay, next one is the fourth one is the cost of the belt drive is relative low. दैट मीन जो कॉस्ट है आपका वो भी ऑप्टिमम रहती है, दैट मीन बहुत ज़्यादा आपको ये जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो ये आपका कुछ एडवांटेजेस हैं। नाउ वी विल गो थ्रू द डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज में देखें यहाँ पे, द साइज ऑफ द बेल्ट ड्राइव इज कंसिडरेबली लार्ज। ऑब्वियस सी बात है आपका जो पुली के साइज के कारण से आपका इस ये कॉम्पैक्ट इन शेप ना हो करके इसका जो साइज क्या था आपका काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण से आपका लार्ज स्पेस आपका रिक्वायर करेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द इट्स स्लीपिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। दैट मीन यहाँ पे जो पावर लॉस होता है आपका मेनली आपका इंटरमीडिएट लिंक के कारण से, वो भी खास करके क्योंकि कोई ना तो ग्रुप काटते हैं ना तो कोई स्लॉट है आपका, ना तो इसमें चेंज पॉकेट सिस्टम है। ठीक है, तो आपका जो हल्का सा हालांकि क्राउन शेप रहता है किसका, आपका पुली का सेंटर में हल्का सा क्राउन रहती है, इवन वो आपका जो स्लिपिंग है वो हम इसको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका यदि फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की पावर बढ़ाते हैं तो भी क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपका दैट मीन्स पावर को कम करेगा, वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये स्लिपिंग आप यदि कोल वगैरह का यूज करते हैं बेल्ट में तो कहीं ना कहीं वो भी एक टाइप का पावर लॉस ही है। बट आपका स्लिप को हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपका स्लिपिंग जरूर होती है। ओके, तो ये आपका इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज द इट शुड बी केप्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑयली सब्सटेंस एज क्रिपिंग इंक्रीज। दैट मीन जो भी आपका ऑयली सब्सटेंस है आपका उनसे इसको दूर रखते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्रिपिंग का फिनोमेना आपका यहाँ पे लागू होता है। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू यूज बेल्ट टेंशनिंग डिवाइस। हमेशा क्या होता है, हमें ये आपका नेसेसरी है आपका, दैट मीन्स बेल्ट टेंशनिंग डिवाइस में हमें इसका यूज करते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो कि लास्ट वीडियो में रह गया था। Okay, so now we will go through the main topic that is the rope drive. Okay, हम आज रोप ड्राइव देखेंगे। तो रोप ड्राइव क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको जो स्लिपिंग होती थी बेल्ट ड्राइव में, ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई पुली है तो उसमें स्लॉट काटते हैं, स्लॉट यानी कि ग्रुप काटते हैं। ग्रुप काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो उसकी ग्रुप की जो वॉल है आपका उस क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर रोप को रस्सी को क्या करेंगे, ग्रिप करेंगे। ग्रिप यानी कि उसकी पकड़ आपकी मजबूत रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो पावर लॉस आपका बेल्ट में होता है वो आपका यहाँ पे वो उसको कम होगा। ठीक है, यानी कि आपका इवन कुछ हद तक यहाँ भी पावर लॉस होता है, अदरवाइज फिर जो पॉजिटिव ड्राइव यही हो जाती, तो ये पॉजिटिव ड्राइव नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी पावर लॉस कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, बट इन कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव यहाँ पे कम होता है। क्लियर है, चलिए देखिए जरा लैंग्वेज देखिए यहाँ पे। Flat belt cannot be used for high power transmission over long distances as this will require more belt cross section. ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे यदि आप पावर ट्रांसमिशन ज्यादा चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो जो बेल्ट का क्रॉस सेक्शन है आपका उसको बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब थिकनेस आप इंक्रीज करेंगे तो वेट आपका बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका पावर लॉस जरूर होगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, हमें रोप ड्राइव यूज की गई। ठीक है, रोप ड्राइव्स आर यूज टू फुलफिल दिस पर्पज, मतलब कि ये जो लॉसेज हैं आपका इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, रोप ड्राइव का यूज किया। कैसे ऑपरेट होता है देखिए इसे जरा। दे कैन ट्रांसमिट पावर अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 150 meters इन कंपैरिजन ऑफ 8 meters इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट्स एंड आल्सो प्रोवाइड बेटर फ्रिक्शनल ग्रिप देन वी ड्राइव।
कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो सेंटर डिस्टेंस है आपको खाली मीडियम या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम लोग रूफ ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि अप टू 8 मीटर आपका सेंटर डिस्टेंस जनरली हम लोग फ्लैट बेल्ट के लिए यूज़ करते हैं। यदि आप कोई वी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो भी मैक्सिमम जो सेंटर डिस्टेंस आती थी वो कितना आती थी? 15 मीटर, 15 मीटर, ओके। बट यहाँ पे जब रोप ड्राइव यूज़ करेंगे तो रोप ड्राइव में आपका सेंटर डिस्टेंस कितनी हो सकती है शाफ्ट टू शाफ्ट? दैट इज अप्रॉक्स 150 मीटर। तो यही एक रीजन है कि बड़े-बड़े जो हिल स्टेशन वगैरह होते थे, पहले जो रज्जू मार्ग कहलाते थे, ओके, तो वहाँ पे भी हम लोग रोप ड्राइव यूज़ करते हैं। वो भी आपका एक एग्जांपल कह सकते हैं पावर ट्रांसमिशन का। ओके, क्लियर है? यूजिंग रोप ड्राइव मोर देन वन पुली कैन बी ड्रिवन सेपरेटली बाय वन ड्राइविंग पुली एज इज डन इन स्पिनिंग मिल्स। दैट मीन जो रोप ड्राइव है आपका एक से ज्यादा पुली क्या होती है आपका, आप मूव करा सकते हैं, ड्राइव करा सकते हैं विद सिंगल ड्राइविंग पुली। एक ही सिंगल पुली से कई सारी आपका पुली यहाँ पे ड्राइव करा सकते हैं। ओके, जैसा कि आप एग्जांपल जो भी आपका कताई मिल होती है, स्पिनिंग मिल होती है, वहां पे आप इसे देख सकते हैं। ओके, यदि मैं बात करूं जैसे कि वहां पे आपने रोप ड्राइव से टाइप देखा था, यहाँ भी आप सॉरी बेल्ट ड्राइव के टाइप देखा था। तो रोप ड्राइव के यदि टाइप की बात करूँ तो मेनली आपको यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फाइबर रोप, दूसरा आपका वायर रोप। ओके, तो वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा आपका फाइबर रोप के लिए। फाइबर मटेरियल लाइक हेम्प, मनीला एंड कॉटन आर यूज्ड टू फॉर्म फाइबर रोप्स। आपको पहले ही बताया था, आपका मटेरियल आपको पहले से पता है सारी चीजें। हेम्प क्या होता है मैंने बताया था, एक टाइप की वुड होती है, एक लकड़ी होती है, जिसको क्या करते हैं पहले तालाब वगैरह में या ना तालाब में मतलब पानी में इसको कुछ भिगो के रखते हैं कुछ दिन के लिए। उससे क्या होता है, इसके जो फाइबर्स हैं आपका, इसके जो रेशे हैं वो बाहर निकाल लेते हैं, फिर सुखा करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में सन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका वहां से फाइबर्स मिलता है। मनीला आपका एक तरह से आपका लिक्विड टाइप का मटेरियल रहता है, ठीक है ना, एक टाइप का गम टाइप का होता है ये। तो मनीला से भी आप बना सकते हैं, और कॉटन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फाइबर्स मटेरियल यूज किए जाते हैं किसी भी फाइबर रोप को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे यदि कंपेयर करें कौन सा बेटर है, ओके, तो हेम्प एंड मनीला बीइंग रफ मटेरियल, ये क्या है आपका, कौन है, हेम्प और मनीला दोनों क्या है आपका रफ मटेरियल, मतलब आम पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं जनरली। ओके, दे आर बीइंग रफ मटेरियल्स आर लेस फ्लेक्सिबल एंड रेंडर पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी कम होती है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि स्ट्रेंथ वगैरह भी इसकी कम होती है। ओके, जबकि यदि मैं बात करूं, अगर देखें, दीज रोप्स आल्सो गेट वर्म ऑफ इजिली ड्यू टू कंटिन्यूअस स्लाइडिंग ओवर सीप्स। जब भी आपका सीप्स कहूं या पुली के ऊपर कंटिन्यू आपका मूव करेंगी, कंटिन्यू रबिंग होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो हीट लॉस के कारण से तुरंत ये गर्म होकर के वार्म आउट हो जाती है, यानी बाहर ये डिफॉर्म कर जाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आपका, यदि मैं बात करूं अदर हैंड में किसके बारे में, कॉटन के बारे में। कॉटन ऑन द अदर हैंड इज सॉफ्टर एंड डज नॉट रिक्वायर लुब्रिकेशन। तो जैसे कि वहां पे आपको ये वार्म आउट होता है तो अलग से आपको लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है, आपको स्नेहक लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है आपका जो कॉटन रोप है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग से कूलिंग पर्पज के लिए लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये इसका एडवांटेज कह सकते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, मनीला रोप्स एंड आर बेटर देन हेम्प एंड कॉटन। ये आपका अब मनीला से कंपेयर किया जाए तो मनीला रोप और बेटर देन हेम्प एंड कॉटन। हेम्प और कॉटन के कंपेयर में आपका मनीला आपका ज्यादा बेटर होता है। किस टर्म में बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि यदि उसकी स्ट्रेंथ देखा जाए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए, या मैं कहूँ आपका ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी कितनी है, सॉरी रिलायबिलिटी कितना है, कितना टाइम तक ये चल सकता है, तो इन तीनों में आपका जो आपका मनीला है वो सबसे ज्यादा आपका ड्यूरेबल होता है, सबसे ज्यादा टाइम तक ये चलेगा। ठीक है, आल्सो कॉटन रोप्स आर मोर एक्सपेंसिव देन मनीला रोप्स। और साथ में एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि कॉटन रोप जो है आपका वो ज्यादा एक्सपेंसिव है मनीला रोप के कंपेरिजन में। ओके, हेम्प रोप्स फाइंड एप्लीकेशन इन हैंड ऑपरेटेड होस्टिंग मशीन्स। अच्छा, जो हैंड ऑपरेटिंग आपका होस्टिंग मशीन्स होती है वहां पे आपका जो हेम्प रोप है आपका उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइबर रोप्स हो गया। थोड़ा सा देख ले आपका कि फाइबर रोप्स के एडवांटेज क्या है आपका रोप ड्राइव के कंपैरिजन में। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फाइबर रोप्स देखिए यहाँ पे, दे आर प्रोवाइड दे प्रोवाइड अ स्मूथ एंड नॉइजलेस ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी नॉइज नहीं होता है। दे आर सुटेबल टू वर्क विद इन आउटडोर कंडीशंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका ये रिएक्ट नहीं करता है आपका इन्वायरमेंट से। ठीक है,
तो आउटडोर कंडीशन में आपका इसको हम ये मतलब कि सुटेबल है, आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। परफेक्ट शाफ्ट अलाइनमेंट इज नॉट नेसेसरी, दैट मीन्स सेंटर डिस्टेंस का हो या शाफ्ट अलाइनमेंट आपका नेसेसरी नहीं होता है, जैसा कि आपका गियर ड्राइव में होता है। क्योंकि यहाँ यदि वहाँ पे गियर में यदि शाफ्ट अलाइनमेंट नहीं हुआ सही से, तो जो आपका आपस में टीथ आपका इंगेज कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपका डिसएंगेज होगा, तो वहाँ पे आपका नॉइज जनरेट होगा, वाइब्रेशन होंगे और वो डिफॉर्म कर जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ओके, फ्रैक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन ऑफ पावर इज अलाउड, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। एंड फिफ्थ वन इज द हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड। ओके, तो ये इसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। ओके, क्लियर है। अब आपको जो फाइबर रूप्स यूज करते हैं उसके लिए सीप्स कैसी, दैट मीन्स आपका पुली कैसी होनी चाहिए, देखिए जरा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर रोप इज सर्कुलर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर रोप इज सर्कुलर, तो कोई भी आपका रोप है आपका उससे जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए आपका सर्कुलर होना चाहिए। द शेप्स यूज कंसिस्ट ऑफ अ वी शेप्ड ग्रूव विद अ ग्रूव एंगल 45 डिग्री, जो दैट मीन जो ग्रूव एंगल होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। दिस हेल्प्स इन ग्रिपिंग द रोप फर्मली ऑन द पुली, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो आपका दैट मीन्स फर्मली मीन्स दृढ़ता पूर्वक आपको यहाँ पे ग्रिप बना के रखेगा, पुली को कांटेक्ट में पुली को लेकर के चलाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका वायर रोप के बारे में। देखिए आपने फाइबर रोप देख लिया। वायर रोप्स टेक ओवर फाइबर व्हेन ट्रांसमिशन डिस्टेंस इंक्रीज अप टू 60 टू 150 मीटर, दैट मीन्स जब आपका फाइबर रोप कहाँ पे यूज करते हैं, जब सेंटर डिस्टेंस अप टू 50 टू 60 मीटर होती है। जबकि वायर रोप कहाँ पे यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंथ जहाँ पे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, दे ऑल्सो यूज ग्रुप पुली, यहाँ भी हमें क्या करना है, शॉर्ट काटना पड़ेगा, पुली में ग्रुप काटना पड़ेगा और उसके अंदर इंसर्ट करेंगे आपका रोप को और मूव कराएंगे और पावर का ट्रांसमिशन करेंगे। ओके, unlike fiber ropes they are not grouped between the edges and the grooved but they lie on its bottom surface। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपने फाइबर रोप में देखा कि जो हम ग्रूव की कटिंग कर रहे थे केवल अपर सरफेस में हल्का सा आपका स्लॉट काटते थे, जबकि जो आपका यहाँ पे वायर रोप है उसके लिए जो ग्रूव काटना है वो बिल्कुल बॉटम तक जाना चाहिए, ताकि पूरी तरह से आपका जो रोप है वो उस स्लॉट पे इंसर्ट कर जाए, ग्रुप में इंसर्ट कर जाए। ओके, क्लियर है। दिस इज एन एडवांटेज ओवर कॉटन रोप्स, ये भी एक इसका एडवांटेज है, ताकि पूरी तरह से ग्रिप बहुत अच्छे से पकड़ के चलेगा और लार्ज पावर ट्रांसमिशन में आपका इसका रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं लार्ज सेंटर डिस्टेंस के लिए। ओके, और अदर एडवांटेज आप देख लें यहाँ पे, लाइटर इन वेट, वेट भारी कम रहेगा, वेट कम रहेगा। एबिलिटी टू विदस्टैंड शॉक्स, मतलब सडन लोड और इम्पैक्ट लोड को आपका इजीली सस्टेन कर सकता है। मोर इफिशियंसी और ड्यूरेबिलिटी, ओके, दक्षता भी ज्यादा होगी और ड्यूरेबल भी होगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा। नो इश्यूज ऑफ सडन फेलियर, अचानक आपका फेलियर नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका यहाँ पे क्या होगी, यील्डिंग होगी, धीरे धीरे आपका डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मान लीजिए लोड आपने ज्यादा लगाया, टेंशन ज्यादा बढ़ रहा है तो। ओके, और लागत भी कम लगती है। ओके, तो ये आपका दैट मीन्स ये ओवरऑल रोप से आपका रोप ड्राइव, चाहे आपका वायर रोप देख लें या फाइबर रोप देख लें। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा, कहीं पे कोई डाउट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी यदि कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।